नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने का विवाद यानी कि विरोध किया था, लेकिन केंद्र ने कहा है कि अल्पसंख्यक का टैग ना दिया जाए क्योंकि एएमयू का राष्ट्रीय चरित्र है। एएमयू किसी विशेष धर्म का विश्वविद्यालय नहीं हो सकता क्योंकि ये हमेशा से राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय रहा है। बता दें कि ये वही यूनिवर्सिटी जहां अफजल गुरु को शहीद का दर्जा दिया जाता है, जहां जिन्ना की तस्वीर लगाई जाती है, जहां भारत के टुकड़े करने की बात कही जाती है और हिंदू बेटियों को पीतल का हिजाब पहनाने की धमकी दी जाती है। आज इसी मामले पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हिजाब पहनाने की धमकी दी जाती है, जहां से देश विरोधी आवाजों को मशाल दी जाती है, उसी एएमयू का भविष्य खतरे में है। जी हां, एएमयू मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब रहेगी भी या नहीं, ये एक सवाल है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब देश में देश विरोधी गतिविधियों को जड़ से कुचला जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है हर वो पन्ना जिसमें देश को जलाने की साजिश लिखी हो। अक्सर इस्लामिक विषयों को लेकर चर्चा में रहने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि एएमयू की 180 सदस्यों वाली गवर्निंग काउंसिल में जब 37 ही मुस्लिम ही हैं, तो फिर ये संस्थान अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है। यूपी का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त करने की मांग लंबे समय से हो रही है। यूनिवर्सिटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने मामले की पैरवी की। केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एएमयू किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की यूनिवर्सिटी नहीं है और ना ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय जिसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है वो अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को खारिज कर दिया है, जबकि मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने ये दर्जा दिया था। बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक को एक अधिकार देता है, न सिर्फ अपना शैक्षणिक संस्थान बना सकता है बल्कि इसे अपने ढंग से चला भी सकता है। सुप्रीम कोर्ट को इसी अनुच्छेद 30 के आधार पर शैक्षिक संस्थान का पैमाना तय करना है। तय तो ये भी होगा कि 1920 में जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना मुस्लिमों के शिक्षा के लिए हुई थी, उसे अल्पसंख्यक दर्जा हासिल था या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। देखिए, एएमयू एक ऐसा नाम है जो काफी प्रचलित रहता है विवादों को लेकर। क्या विवाद इनके रहे हैं, जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। देखिए, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी, ये तमाम विवादों में घिरा रहा है। आतंकी अफजल गुरु को शहीद का दर्जा यहां पर दिया जाता है। आतंकी अफजल गुरु को मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर यहां पर लगी हुई है, इस पर भी विवाद हुआ था काफी एएमयू में। हिंदू देवी देवताओं का यहां पर अपमान आए दिन होता रहता है, ये एक ट्रेंड सा बन गया है एएमयू में, जो कि विवाद में लगातार बना रहता है। और छात्राओं के जीन्स पहनने पर भी यहां पर विवाद होता रहा है। एक बार फिर देश को बांटने का प्रस्ताव और हुआ विवाद। भारत के नक्शे से कश्मीर अरुणाचल किया गायब। यहां पर भारत का नक्शा जो था इन लोगों की तरफ से जो दिया गया था, उसमें कश्मीर और अरुणाचल को ही गायब कर दिया। ये एएमयू के तमाम तरीके की विवादों में घिरा रहा है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जितेंद्र प्रताप सिंह हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और इसके साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मैं जितेंद्र आपके पास पहुंचूंगा, चीजों को समझ लेते हैं। प्रमोद, जितेंद्र जी, ये एएमयू जो है नाम ही एक ऐसा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो आज से नहीं बहुत दिनों से विवादों में घिरी रही है। यहां पर तरह तरह के विवाद होते हैं, चाहे जिन्ना की तस्वीर का हो, चाहे हिंदू बेटियों का अपमान हो, यहां पर पीतल का हिजाब पहनाने की बात हो, या फिर तमाम जो हिंदू देवी देवता हैं उनका अपमान करना हो। अब यहां पर सरकार ने कहा है कि एएमयू का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा जो है वो खत्म करना चाहिए। इसका विरोध किया है केंद्र सरकार ने, किस तरीके से देखते हैं आप?
देखिए सत्यम, एएमयू जो है कभी भी अल्पसंख्यक संस्थान यानी कि अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी रहा ही नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है वो 1875 में की गई थी। और उस वक्त न तो कोई सेंट्रल एक्ट लागू था इसको लेकर के, और न ही संविधान में इसको लेकर के किसी प्रकार का कोई जिक्र किया गया था जी। और 1920 में उस वक्त भी संविधान लागू नहीं हुआ था, और उस वक्त भी जो है किसी सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा जो है एएमयू को मैंडेटरी स्टेटस का दर्जा नहीं दिया गया था 1920 में। इसलिए इसके ऊपर दावा करना कि एएमयू जो है वो मैंडेटरी यूनिवर्सिटी है, मैंडेटरी संस्थान है, वो पूरी तरीके से गलत है। और आज इसी बात का हवाला जो है केंद्र सरकार ने जो है अपने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए जो है चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बेंच के सामने रखी है। और उन्होंने कहा है कि चूंकि ये एक राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय है, इसलिए इसको मैंडेटरी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दर्जा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि पूरे विश्वविद्यालय का जो संचालन होता है और उसका जो फंडिंग होता है वो केंद्र सरकार के एचआरडी मिनिस्ट्री के तरफ से होता है, जो कि केंद्र सरकार के अधीन मंत्रालय है, और उसकी पूरी फंडिंग जो है वो भारत सरकार करती है। ऐसे में इस यूनिवर्सिटी को एक विशेष वर्ग को दे देना, या एक विशेष वर्ग खासकर मुस्लिम समुदाय के द्वारा, मैं नाम लेकर के कहता हूँ, मुस्लिम समुदाय के द्वारा ये अघोषित तौर पे या गैर कानूनी तौर पे ये दावा करना कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, ये किसी प्रकार से जायज नहीं है, क्योंकि इसका जिक्र ना तो किसी केंद्रीय कानून में माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी को लेकर के किया गया है, और न ही संविधान में इसका जिक्र है, और न ही माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी के नाम पर इसका कभी स्थापना हुआ था। और ये मामला आज से नहीं, लगभग वर्षों से चला रहा है। 2016 की भी अगर मैं जिक्र करूं, 2016 में भी केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था और कहा था कि ये माइनॉरिटी संस्थान नहीं है और इसमें सभी वर्गों को एक समान जो है एडमिशन मिलना चाहिए। क्योंकि दरअसल ये पूरा जो मामला जो है वो एडमिशन को लेकर के है कि जब मुसलमान वहाँ पे छात्र जब वहाँ पे आवेदन देता है एडमिशन के लिए किसी भी वहाँ पे संकाय में किसी भी जो है कोर्स के लिए जो यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, उसका मसला हो या फिर जो है पीएचडी स्कॉलर्स को वहाँ पर डिग्री अवार्ड करने की बात हो, सब में खासकर जो मुस्लिम स्टूडेंट हैं उनको विशेष तौर पर प्रायोरिटी दी जाती है, उनके लिए अलग तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, उनके लिए अलग कुछ विशेष सीटों का वहां पर प्रावधान किया गया है। इससे क्या होता है कि जो अन्य धर्मों के जो स्टूडेंट हैं उनका पूरा अधिकार जो है उस यूनिवर्सिटी में नहीं मिल पाता है और उनका एडमिशन दाखिला नहीं हो पाता है, जबकि ऐसा कोई भी स्टेटस इस यूनिवर्सिटी को प्राप्त नहीं है जिसके आधार पे विश्वविद्यालय प्रबंधन या संस्था मैनेजमेंट जो है ये कह सके, खासकर ऑफिस ऑफ द वीसी जो है ऐसा कोई सर्कुलर या आदेश जारी कर सके कि नहीं इसमें विशेष वर्ग के लोगों का जो है ध्यान रखा जाएगा, उनको ही इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी या उनको अधिक से अधिक उसमें सीटें दी जा रही है, उनके एडमिशंस को उसमें प्रायोरिटी दिया जा रहा है। तो इसी को लेकर के आज केंद्र सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को रखा है। लेकिन अब चूंकि एएमयू की तरफ से जो कपिल सिब्बल और राजीव धवन के जो टीम है वो इसका विरोध कर रही है और वो कह रही है चूंकि ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है और संविधान में उनका अधिकार है, आर्टिकल 31 का वो हवाला दे रहे हैं कि मतलब ये किसी भी शिक्षण संस्थान को एस्टेब्लिश करने का उनके पास अधिकार है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज और मैं आपको ऐड कर दूं कि राजीव धवन और कपिल सिब्बल जिस संविधान के अनुच्छेद 30(1) का जिक्र कर रहे हैं, वो तो कहता है कि ठीक है माइनॉरिटी को जो है स्पेशल इंस्टीट्यूट खोलने का उनके पास अधिकार है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये होता है कि क्या ये संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत जो है इसका स्थापना हुआ था क्या? तो नहीं हुआ था। ये बिल्कुल गलत है कपिल सिब्बल का सुप्रीम कोर्ट में दावा, राजीव धवन का और एएमयू यूनिवर्सिटी प्रशासन का भी दावा जिसके तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए थे, क्योंकि इसका स्थापना 1975 में हुआ था और जब ये एएमयू बना तो उस वक्त 1920 की बात है जब उसको एएमयू बनाया गया, तो ना उस वक्त जो है संविधान का आर्टिकल 31A था और नहीं जो है वहां पर किसी प्रकार के जो है इस तरह के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के जिक्र किया गया था। इसी पर लेकर के जो है आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जो बेंच है उसने एएमयू से सवाल किया कि इस विश्वविद्यालय में कम से कम 180 ऐसे जो है मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग वीसी प्रोफेसर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव
ऑफिसर्स, उसमें से सिर्फ 37 जो है वो मुसलमान हैं और बाकी के सभी जो है वो हिंदू और अन्य धर्मों के हैं। तो ऐसे में इसे स्पेशल माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का स्टेटस कैसे दिया जा सकता है, और इसी मसले के ऊपर आज बहस हो रही है। और हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के जो एक गलत जो हवाला दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, उस पर कोई बड़ा अपना वर्डिक्ट दे। ठीक है, निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत शर्मा है, पूर्व छात्र नेता हैं एएमयू से। निशांत, बहुत स्वागत है। निशांत, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने विरोध किया है अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने का एएमयू का, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरा नाम निशित शर्मा है, पूर्व छात्र हूँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का। जी जी। देखिए, इसके इतिहास में जाएं, जिस प्रकार से मैं जितेंद्र जी को भी सुन रहा था, हम शुरुआत करते हैं मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से, एमएओ। एमएओ एक संस्था थी जिसे सरकीयत अहमद खान द्वारा बनाया गया था। उसके बाद वही एमएओ पार्लियामेंट्री एक्ट, जिसे हम एएमयू एक्ट 1920 बोलते हैं, उस एक्ट के माध्यम से वह तब्दील हुआ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। यह जाहिर है कि कोई भी अगर संस्थान जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें स्टेट का योगदान है, वह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता जी। और पूर्ण रूप से अगर ये कहा जा रहा है, जो भ्रमित किया जा रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पक्षकारों द्वारा कि यह माइनॉरिटी द्वारा बनाया गया है, तो ये पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि यहाँ योगदान भूमि दे राजा महिंद्र प्रताप सिंह जैसे व्यक्तियों का भी रहा है और अन्य धर्म के लोगों का भी रहा है। अगर हम बात करें आगे चल के कि ये जो 1920 एक्ट बना था एएमयू का, जिस 1920 एक्ट के माध्यम से निर्माण होता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, उस एक्ट में, उस अधिनियम में कम से कम 4 बार संशोधन किया जा चुका है। 1951 में किया जा चुका है, 1965 में किया जा चुका है, 1971 में किया जा 72 में किया जा चुका है, 1981 में किया जा चुका है। जब 4 बार संशोधन हुआ, उसका आज तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा विरोध नहीं किया गया या उस पर कोई भी विरोधाभास, कोई एक्टिविटी नहीं की गई। कई चीजें हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार ली गई। और जो सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट है वो ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है, सर्वोच्च बॉडी है, वो एएमयू कोर्ट को कहा गया है। एएमयू कोर्ट एक बॉडी है जिसमें कई सदस्य होते हैं, 200 करीब सदस्य रहते हैं, और उन सदस्यों में ऐसा नहीं है कि सभी मुसलमान हैं, उनमें गैर मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, और भारत के राष्ट्रपति भी उसके सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल भी उसके सदस्य हैं। तो जिस विश्वविद्यालय का निर्माण पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा होता है और जिसका संचालन, जो जिसकी सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी कोर्ट है, उस संचालन में भी अन्य धर्म के लोग बैठे हुए, तो वो माइनॉरिटी कैसे हो सकता है? दूसरी बात, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बीएचयू, 2 ऐसे इंस्टीट्यूट है जिन्हें नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है। अगर आप उसे माइनॉरिटी की तरफ धकेलना चाहते हैं, माइनॉरिटी का तबका देना चाहते हैं, तो वो एक नेशनल इंपॉर्टेंस खो देंगे। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे एक बड़ा तबका छात्रों का पढ़ के गया। जैसे मैं स्वयं अपनी बात करूं, मैं तीसरी पीढ़ी हूं अपने घर का, मैं कोई मुसलमान नहीं हूं, पर मैं तीसरी पीढ़ी हूं जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ के निकले हैं। तो इन सब चीजों को, ये सब जो मल्टी फैक्टर्स हैं, इनको देख करके पहले भी कभी ऐसा नहीं था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। वो तो उन्हें अपील करने के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा एक हलफनामा जारी किया गया था, जिसे एनडीए ने वापस ले लिया। तो कहीं पे भी ऐसा प्रूव नहीं होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोई अल्पसंख्यक संस्थान है। वो तो भ्रमित करने का काम है, वो तुष्टीकरण के लिए जो राजनीतिक दल है वे करते आए हैं। ठीक है, प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद कुमार जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने विरोध किया है कि एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा ना दिया जाए, इसका विरोध किया है, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक है क्या और इसका सर्टिफिकेट कैसे मिलता है? देखिए, हमारे संविधान में अल्पसंख्यक का मतलब ऐसे होता है कि जिसकी संख्या कम हो। तो संख्या तो कम है ही नहीं। एग्जैक्टली, आंकड़ा जो सामने निकल कर रहा है उस हिसाब से सर्टिफिकेट तो देना ही नहीं चाहिए। संख्या नहीं है, लेकिन जब उस समय जब अलीगढ़ जब बना था, या जो हमारे भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक का दिया गया था, वो ये दिया गया था कि जैसे हिंदू उसमें बहुत संख्यक में थे और उसके बाद जो भी हैं उनको एक प्रोटेक्ट किया जाए। तो उसमें संख्या कम थी, चाहे वो मुस्लिम था, जैन थे, सिख थे, ईसाई थे, पारसी थे, ये सब जितने भी आए वो अल्पसंख्यक में माना गया, माइनस हिंदू को करके। तो हिंदू को बहुसंख्यक में रखा गया, बाकी को सबको अल्पसंख्यक में रखा गया। और अल्पसंख्यक के एक प्रोटेक्शन के लिए कि ऐसा ना हो कि बहुसंख्यक उस पर हावी हो जाए, तो उनके लिए हमारे संविधान में विशेष
क्योंकि हमारा जो देश है बहुत उदारवादी देश था। तो जब आजादी हुआ तो ये था कि सारे देशों से अलग हमारा संविधान बने, तो उसके लिए कुछ प्रोटेक्शन दिया गया था कि ऐसा ना हो कि वो पीछे रह जाएं, तो उसके लिए उनको प्रोटेक्शन हो। लेकिन आज के डेट में बाकी लोग तो नहीं, लेकिन कुछ विशेष वर्ग के लोग जो है उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। उसकी जो है जो संविधान का गलत व्याख्या कर करके उसका देश तोड़ने का, या आप समझिए कि देश के विरोध में कार्य करने का वो कार्य में लगे हुए हैं। जिसका एक जो विशेष नमूना अभी आपके सामने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से है। देखिए, जैसा अभी बताए जो निशांत शर्मा जी थे और जितेंद्र प्रताप सिंह ने, उन्होंने बताया बिल्कुल कायदे की बात है कि इसकी स्थापना हुई थी 1875 में सर सैयद खान ने किया था। उसके पीछे पर्पस ये था कि वो अंग्रेजों के जमाने में जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्लब थे, और उन्होंने ये महसूस किया कि हिंदुस्तानियों को, उसमें ये महसूस नहीं था कि केवल मुसलमानों के लिए करना है। ठीक है, वो मुस्लिम थे, लेकिन ये था कि हिंदुस्तानियों के लिए कोई विशेष कॉलेज नहीं था और इसमें एजुकेशन का अवेयरनेस की जरूरत था। इसीलिए उन्होंने एक कॉलेज की स्थापना किया था जिसका नाम था MAO, जो ये था उसमें मुस्लिम एंग्लो और ये ओरिएंटेड ये था। तो इसके लिए जब वो बनाए थे कॉलेज, और उसमें जो प्रॉपर्टी गई थी वो उसमें अंग्रेजों का था बहुत सारे प्रॉपर्टी, और दरभंगा महाराज ने इसमें काफी उस जमाने का जो है करीब 20,000 रुपया और 50,000 रुपया वो मेडिकल के लिए और काफी उन्होंने दिए। अब सवाल है कि जो अल्पसंख्यक विशेष जो आर्टिकल 31 की बात कर रहे हैं और आर्टिकल 30 में, तो उसमें अल्पसंख्यक कॉलेज या अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन का जो खोलने का जो पर्पस है कि उसमें केवल जो अल्पसंख्यक की ही भागीदारी होनी चाहिए, डोनेशन भी उन्हीं का होना चाहिए, सारी प्रॉपर्टी उनका होना चाहिए। यहाँ पे जो था इस कॉलेज में एक तो पहले जो 31 जो आर्टिकल की बात कर रहे हैं, 31 के पहले इसका कंस्टिट्यूट किया गया है। 1920 में जिस समय अंग्रेजों का नहीं था यहाँ पे, उसी समय इनको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाया गया और उसी समय इनको लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया, सारा चीज जो है उनको संविधान में बनाया गया। उस समय भी यहाँ पे इनको अल्पसंख्यक, तो उस समय अल्पसंख्यक का परिकल्पना ही नहीं था। हाँ, एक दो विशेष बातें आई थी कि उसमें यह था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पूरे हिंदुस्तान जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश सभी वो है, उसमें भी जो सारा जो कॉलेज का कंस्टिट्यूट जो है वो करेगी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो अंग्रेजों ने कहा नहीं, आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी होता है तो उसका भी एक अपना लिमिटेशन है, आप लिमिटेशन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। पहला तो ये देखिए कि आप जो है मान लेते हैं 200,000 किलोमीटर दूर में आप गवर्न नहीं कर सकते, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो उसके लिए कहा था कि 25 किलोमीटर के रेडियस में आप जो भी कॉलेज होगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन का पावर होगा, इसके आगे का कॉन्स्टिट्यूट आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी जो चीज था कि यूनिवर्सिटी का जो पर्पस होता है लोगों का विचारधारा को बढ़ाना, लोगों का जो कल्पना है, जो उनकी सोच है उसमें तरक्की करना, देश के उत्थान के लिए करना, जो देश का निर्माण का कार्य करने के लिए क्या। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि केवल एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम होने से इन्होंने सारा देश तोड़ने की काम में लग गए। जैसा कि आप देखे होंगे कि सिमी का वहां पे बड़ा ये किया गया, उसको एक्सपोज किया गया, बड़ा पद दिया गया। अफजल गुरु का जो है उसमें उसका प्रोटेक्ट किया गया। ये देश तोड़ने की बहुत सारी बात हुई। जो कपड़ा पहनने पर वो लड़कियों का कि नहीं, वो पूरा का पूरा जो इस्लामीकरण वो करना चाहते हैं। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो आया केस, जो 1967 में जब ये आया था माननीय 5 जज ने, तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का यूनिवर्सिटी नहीं है। ये उसी के वजह से जो 2019 में जिसमें CJI आपको गवई साहब थे, उन्होंने 5 जज के जगह पे 7 जज बेंच में किया गया। 7 जज में अभी जो 9 तारीख की बात हुई है, 9-10 तारीख का, आज 11 तारीख की भी जो बात हुई है, जिसमें कि राजीव धवन साहब ने उन्होंने लिया, वो यूनिवर्सिटी से उठाया और अल्पसंख्यक में उसमें चंद्रचूड़ साहब CJI थे, उन्होंने सवाल किया कि भाई अल्पसंख्यक का आपका तो एक ही है ना कि जो एस्टेब्लिशमेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन से है, तो एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिशमेंट तो ठीक है प्रमोद जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। ठीक है, माइनॉरिटी नहीं हो सकता है। ठीक है प्रमोद जी, वापस आऊंगा। जितेंद्र प्रताप, अगर सरकार ने जो निर्णय लिया है, जो मांग उठाई है, अगर उस पर मोहर लग जाती है तो कितना फायदा होगा तमाम समुदाय के जो छात्र इसमें पढ़ने जाते हैं?
देखिए, इसका सीधा सीधा बेनिफिट जो है देश के सभी धर्म और संप्रदाय के जो छात्र हैं उनको एक समान अधिकार मिलेगा। जो एडमिशन प्रोसेस है वो सबके लिए एक समान होगा, चाहे वो मुसलमान स्टूडेंट हो, चाहे हिंदू स्टूडेंट हो, चाहे जैन स्टूडेंट हो, चाहे बौद्ध स्टूडेंट हो, चाहे पारसी स्टूडेंट हो या ईसाई स्टूडेंट हो। सभी के लिए जो ऐसे जिस प्रकार से जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नियम है सभी जो है धर्म संप्रदाय के लोगों को लिए एडमिशन को लेकर के, या जेएनयू के अंदर जिस प्रकार से प्रोविजंस किए गए हैं, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन होगा। तो इससे क्या होगा कि जो एक खासकर जो मुसलमान वर्ग का उसके ऊपर एक तरीके से अघोषित तौर पे कब्जा हो गया है और उनका वहाँ पर पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के पूरे प्रबंधन में वो अपनी जो है वहाँ पर दबदबा जो कायम किए हुए हैं उसमें कम से कम कमी आएगी। इसके अलावा अक्सर जो है एएमयू के जो वीसी होते हैं वो किसी न किसी मुसलमान को बनाया जाता है, तो उससे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी का जो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो एक मुस्लिम जो है वीसी के हाथ में चले जाता है और वो फिर क्या करता है, वो अपने पद का दुरुपयोग करता है। अभी जो वर्तमान में जो वीसी था उसके ऊपर मतलब इतने इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं जिसकी चर्चा जो है टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं की जा सकती है, यौन शोषण से लेकर के तमाम सारे। उसने तो पूरे अपने परिवार और खानदान का वहां पर जमघट बना रखा है, मतलब साला, बहनोई, भतीजा, भाई, बहन, पत्नी सबको विश्वविद्यालय के अंदर में कोई ना कोई पद दे रखा है, किसी को प्रोफेसर बना रखा है, किसी को एडमिनिस्ट्रेटर बना रखा है, किसी को कुछ बना रखा है, और पूरा का पूरा वीसी का जो खानदान है वो विश्वविद्यालय के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वविद्यालय के अंदर में जो बड़े पैमाने पर लैंड जिहाद हो रखा है। विश्वविद्यालय के परिसर के तमाम सारी ऐसी जमीनें हैं जिसके अंदर जो है अवैध तौर पे या तो जो है मजार का निर्माण कर दिया गया है या मस्जिद का निर्माण कर दिया गया है, और यहाँ तक कि कुछ प्राइवेट लोगों को, स्थानीय जो है मुसलमानों को जमीन को बेच दिया गया है विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से। हमने जो कुछ दिन पहले भी खुलासा किया था कि किस प्रकार से एएमयू के अंदर में जो है सरकारी विश्वविद्यालय जो कि केंद्र सरकार का यूनिवर्सिटी है उसके जमीन को जो है गैर कानूनी तरीके से बेच करके और वहां पर अतिक्रमण हो रहा है, मगर फिर भी जो है बीसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, समय कम है, निशांत मैं आपके पास आऊंगा, फाइनल प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? देखिए, पूर्व में भी ये निर्धारित हो चुका है किस प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से और अन्य ऐसी गतिविधियां हुई हैं और पूर्व में अमेंडमेंट भी हुए हैं, तो माइनॉरिटी स्टेटस तो कहीं से भी जायज नहीं है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए। और जैसा जितेंद्र जी अभी बता रहे थे, देखिए जो इस्लामिक तुष्टीकरण के चलते इनको अपीज किया गया एडमिनिस्ट्रेशन को, और एक संदेश देने का काम जो यूपीए के टाइम पे होता था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक प्लेग्राउंड बना करके पूरे देश में एक संदेश देते थे कि मुसलमानों का वोट उन्हें लेना है, और परंतु किया कुछ नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो कट्टरपंथी तबका है उसने इस संपर्क टूट गया हमारा। मैं प्रमोद जी के पास आऊंगा। प्रमोद जी, फाइनल कमेंट इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, सबसे पहले जो 1920 में इसकी स्थापना की गई है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पे है। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसी तरह से जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो टर्म एंड कंडीशन उसमें था, जो एडमिनिस्ट्रेशन का पावर है वो ये जो सामान्य है वही रहेगा। ये कोई इसमें माइनर और मेजर का सवाल इसमें नहीं है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो बात है और जो अभी ओपिनियन आया है ये जो उसमें 1967 का जो 5 जज का बेंच का जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें 2005 का, इसमें तो मैं समझता हूं वही बरकरार रहेगा। और ये किसी भी तरह से एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जाएगा, और देश तोड़ने की किसी तरह का जो है इजाजत कोई भी सरकार या कोई भी कोर्ट किसी भी हद तक के जो है किसी यूनिवर्सिटी को नहीं दी जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने का विरोध किया है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ फाइनल सामने निकल कर आता है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क।